कल जरदारी साहब ने कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ तो बिल्कुल अब ये साइड पर हो गई है और उन्होंने ये भी दावा किया कि जी नवाज शरीफ साहब हमेशा लाडले रहे हैं। अब इसके बावजूद जरदारी साहब ने एक बार फिर इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे। ये कैसे होगा? आप लोग जो बात कर रहे हैं ज़रा समझाइएगा, समझ नहीं आ रही। देखें, लाडले का मतलब वो लाडला नहीं है। लाडले का मतलब ये है कि जो फैसिलिटी उसको मिल रही हैं वो वही फैसिलिटीज हैं जो इमरान खान को दी गई थी। तो इमरान खान को जब लाडला वो कहते थे तो उसी लाडले को वो रिपीट कर रहे हैं कि अब ये लाडला है। अच्छा, जरदारी साहब और बिलावल साहब, शाह साहब आम इंतखाबात से पहले पंजाब पर ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और जरदारी साहब ने यह भी कहा कि पंजाब पीपल्स पार्टी का हदफ था और हमेशा रहेगा। मगर पंजाब से पीपल्स पार्टी को अभी कितनी नशिस्तों पर कामयाबी के हम कह सकते हैं कि कभी जो इम्कान आते हैं वो नज़र आते हैं, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक शायद उतना नहीं है। आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखें, हर सियासी पार्टी की एक कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने की। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें, क्योंकि हमने ये 2002 में भी सीटें ली और 2008 में भी सीटें ली और उसके बाद 2008 के बाद जब हमारा तरीक़ेकार चेंज हुआ तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो शाह साहब, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ मौजूदा सियासी सूरत हाल देखी जाए तो पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर नवाज शरीफ साहब और नून लीग के वोटों के बगैर बिलावल साहब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। फिर जो इलेक्शन से पहले ये जो एक लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है, क्या ये सिर्फ इलेक्शन मुहिम तक महदूद रहेगा? तो कोई जमात नहीं कर सकती। अगर हम हुकूमत नहीं बना सकते तो हमें अपोजिशन में बैठने में कोई आल नहीं है। हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, मुल्क के खातिर बेहतरीन अपोजिशन करेंगे, मुल्क के लिए, मुल्क की रियासत को सेव करने के लिए, मईशत के लिए बेहतरीन अपोजिशन करनी चाहिए और बेहतरीन अपोजिशन मुल्क के मफाद में होती है। अच्छा शाह साहब, मुल्क में जो मजहबी सियासी जमातें हैं उनका भी बड़ा वोट बैंक मौजूद है, तो क्या पीपल्स पार्टी किसी मजहबी जमात से इत्तेहाद करने का कोई इरादा रखती है? पीपल्स पार्टी इत्तेहाद का फैसला क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट सामने आने के बाद करेगी? देखिए, अभी तो कोई वक्त नहीं है कि किसी के साथ किया जाए। अब जो भी है वो गेम हो गया है। ठीक है, तो अब तो इलेक्शन के बाद जो पार्टियां सीटें लेके आएंगी उस हिसाब से बातचीत होगी। अच्छा, कल जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को लकीर का फ़कीर करार दिया है, मगर उन्हीं शहबाज शरीफ साहब के मातहत बिलावल जरदारी साहब 16 महीने तक वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। तो क्या इससे पहले पीपल्स पार्टी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था? देखें, बात यह है कि हुकूमत पे हम उनके साथ रहे, तो हुकूमत के बाद जो उनका रवैया रहा है कि वो लकीर का फ़कीर का ये है कि हमें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, इक़्तिदार की लकीर पे वो चल रहे हैं, इसलिए उसने कहा होगा कि लकीर का फ़कीर है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये जो 2 दिन पहले कराची के एक हल्के में ये MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद तसादुम हुआ है, एक शख्स जान से हाथ धो बैठा है, तो कराची के जो 80% हल्के हैं उन्हें हसास भी करार दिया जा चुका है और लाहौर की भी थोड़ी सी इससे मिलती जुलती सूरत हाल है। तो क्या इन खतरात के बावजूद आप समझते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल शफाफ होंगे? देखें, इलेक्शन में खतरात तो होते हैं, जज्बात भी होते हैं और जज्बात तब उठते हैं जब नाइंसाफ़ी होती है। नाइंसाफ़ी नहीं होगी तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपने शुरू में भी एक बात की थी, ज़रा मैं दोबारा जानना चाहूँगी क्लियरली कि अगर पीपल्स पार्टी इंतखाबात में अपनी सोच और प्लानिंग के मुताबिक नताइज हासिल नहीं कर पाती है तो क्या अपोजिशन में बैठने की तैयारी है, स्ट्रैटेजी तैयार की गई है कि अगर बैठना पड़ गया? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया आपके सवाल से पहले ही कि अगर हमारी अक्सरियत नहीं है, मैंने उसको कोट भी किया, तो हम अपोजिशन बैठे तो अच्छी अपोजिशन भी मुल्क के लिए बहुत मुफीद होगी। ठीक है, ठीक है। मैं बेसिकली जानना चाह रही थी, कंफर्म करना चाह रही थी आपसे कि आप लोग अपोजिशन में भी बैठने के लिए तैयार हैं, उसके लिए भी आप बड़े एंथुसियास्टिक हैं कि अगर नहीं तो फिर अच्छी अपोजिशन कर लेंगे अगर हुकूमत नहीं मिलती। अच्छा, आगे चलते शाह साहब, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा किया है। अब इलेक्शन में चंद दिन बाकी रह गए और आपके पंजाब में बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं। अब आप मुतमईन हैं क्या इंतखाबात पर? अब आपका एतमाद बहाल हो चुका है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर हो चुकी है आपके मुताबिक? देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम कर रहे थे, उसको कुछ बेहतर किया गया है और जलसे भी हो रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इलेक्शन वाले दिन भी पता पड़ जाएगी कि इलेक्शन वाले दिन क्या होता है
कोई आरटीओ। चले, अगर तो आप हार जाते हैं, आपने कहा आप अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं, ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है, पीपल्स पार्टी हुकूमत कायम करती है मुल्क में, तो मुल्क के कौन से बड़े मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? ये हमारा सबसे बड़ा काम ये होगा मैशियत को ठीक करें। मैशियत एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब के लिए, सारी पार्टियों के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।